प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, ऐसा लग रहा है कि बाबा जी ने इस बार तो संगत को निहाल करने का, लगातार कृपा बरसाने का फैसला कर लिया है। इस महीने से पहले बाबा जी ने कभी भी लगातार इतने भंडारे एक के बाद एक नहीं कराए। मतलब वो भंडारे जो सालों के शुरुआत में लिस्ट में नहीं जोड़े जाते, जिन्हें बाबा जी अपनी कृपा से संगत पर दया करके साल के बीच में जोड़ देते हैं। आप जानते ही हैं कि बाबा जी ने पिछले रविवार सत्संग फरमाया था और अगले रविवार को भी बाबा जी खुद सत्संग फरमाने जा रहे हैं। लेकिन अगले महीने के पहले हफ्ते यानी 7 तारीख को होने वाला भंडारा कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब खबर आ चुकी है कि बाबा जी 7 जून को भी सत्संग फरमाएंगे। ऑफिशियल खबर भी अब आ चुकी है कि 7 जून को सुबह 8:30 पे बाबा जी सत्संग फरमाएंगे। 6 को बाबा जी का दर्शन देंगे। एक साथ लगातार 3 भंडारे की सौगात देकर बाबा जी ने हम सब पर अपनी कृपा की बारिश कर दी है। हम बाबा जी का शुक्र करते हैं कि कुछ समय पहले हुए सवाल जवाब में बाबा जी से 2-3 लोगों ने विनती भी की थी कि बाबा जी, आपने लंबे समय से सत्संग नहीं किया। आपसे विनती है बाबा जी कि आप संगत के लिए एक सत्संग फरमा दीजिएगा। हम आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गए हैं। तो उस समय बाबा जी ने जवाब देते हुए कहा था कि भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है कि सत्संग मैं करूं या कोई और। फर्क तो सिर्फ तभी पड़ेगा जब हम सत्संग की बातों पर अमल कर लेंगे। उस समय भले ही बाबा जी ने ये जवाब दिया था, लेकिन उस सवाल का ऐसा असर हुआ कि बाबा जी ने लगातार ही 3 भंडारे आयोजित कर दिए और तीनों भंडारों पर बाबा जी सवाल जवाब और संगत को खुद कार दर्शन देंगे और खुद ही सत्संग भी करेंगे। एक भंडारा तो पिछले हफ्ते हो ही चुका है। बाकी के 2 भंडारे अब इस हफ्ते और अगले हफ्ते होने जा रहे हैं। संगत जी खुशी से जा सकती है। संगत जी, आज ही के दिन यानी सन 1990 में 27 मई को हजूर महाराज जी ने अपना आखिरी सत्संग फरमाया था और इसके ठीक 4 दिन बाद यानी कि 1 जून को हजूर जी महाराज जी ने चोला छोड़ दिया था। हजूर जी ने आखिरी सत्संग में जगजीवन साचा बाणी ली थी। हजूर जी ने संगत की 40 साल तक संभाल की थी। हम हजूर जी को शत नमन करते हैं, जो हजूर जी ने हम जैसे नालायक को लायक समझा और हमारे बुजुर्गों को अपनी शरण दी, नाम दात की दात बख्शी। संगत जी, अब बात करते हैं आज दिल्ली भाटी में क्या हुआ। दिल्ली और एनसीआर की संगत का आज रो रो कर बुरा हाल हुआ। बाबा जी बिना दर्शन के ही दिल्ली से वापस अगली डेस्टिनेशन की ओर चले गए। कल सुबह से ही एक खबर वायरल होनी शुरू हो गई थी कि बाबा जी कल परोर के दर्शन देने के बाद सीधे दिल्ली पहुंचने वाले हैं और आज 27 मई की सुबह 8:30 पर बाबा जी दिल्ली भाटी सेंटर में दर्शन देने वाले थे। शुरुआत में इस खबर में लगा कि हर मैसेज में लिखा हुआ था कि बाबा जी 27 मई को दिल्ली भाटी में दर्शन दे सकते हैं और कल शाम को बाबा जी परोर से मंसूरी होते हुए सीधे दिल्ली पहुंच भी गए। बाबा जी के दिल्ली पहुंचते ही फिर से संदेश व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आने शुरू हो गए कि बाबा जी 27 मई की सुबह 8:30 के आसपास भाटी में कार दर्शन देंगे। संगत से विनती की जा रही है कि 8 बजे तक अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। इस पक्के संदेश के बाद संगत में हड़कंप मच गई और फोन इधर से उधर बजने लगे। हर कोई सुबह होने के इंतजार करने लगा। लेकिन फिर रात को 9 बजे के बाद एक मैसेज फिर से वायरल होने लगा कि बाबा जी का दिल्ली में दर्शन देने का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। संगत जी,
विनती है भाटी की तरफ ना जाए, लेकिन क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और ज्यादातर संगत इस आखिरी संदेश को नहीं देख पाई जिसमें दर्शन प्रोग्राम को कैंसिल करने की बात कही गई थी, तो बहुत सारी संगत आज सुबह भाटी पहुंच गई। लेकिन जब वहां उन्हें पता लगा कि आज बाबा जी के दर्शन नहीं होने वाले, तो दिल्ली की संगत का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हर कोई उदास नजर आ रहा था, क्योंकि इस तरह के अचानक बाबा जी के दर्शन का सौभाग्य हर किसी के नसीब में नहीं होता। संगत को जब पक्के तौर पर बोल दिया गया कि आज दर्शन प्रोग्राम नहीं है, तो संगत वापस अपने अपने घर की तरफ उदास मन से जाने लगी। लेकिन कल 26 मई को बाबा जी ने परोर की संगत को निराश नहीं किया और परोर में बाबा जी ने बड़े ही खुले दर्शन दिए। सिर्फ परोर ही नहीं, बल्कि कल बाबा जी ने मंसूरी में भी दर्शन दिए और उसके बाद कल शाम को दिल्ली की भाटी सेंटर पहुंचकर सेवादार को दर्शन दिए। लेकिन दिल्ली की संगत आज सुबह बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाई। अब ये तो बाबा जी की ही मौज है, बाबा जी कब और किसको दर्शन देते हैं और किसको नहीं देते हैं। लेकिन कल का दिन सच में संगत के लिए बेहद खास और यादगार बन गया। कल बाबा जी ने एक ही दिन में 3 अलग अलग सेंटरों में पहुंचकर संगत को दर्शन दिए और सभी पर ही अपनी अपार कृपा बरसाई। कल जिस गति से बाबा जी आज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे और उसे देखकर हर कोई यही कह रहा था कि आज तो बाबा जी ने कमाल ही कर दिया। कल बाबा जी कहां कहां गए, किन किन जगहों पर संगत को बाबा जी ने निहाल किया और परोर पहुंचकर बाबा जी ने क्या क्या फरमाया, ये सारी जानकारी हम आपको साथ विस्तार से साझा करेंगे। कल सुबह लगभग 7:15 बजे ही बाबा जी डेरा से निकले। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा जी जहां भी जाते हैं हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करते हैं। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद ही बाबा जी परोर पहुंचे। वहां पहुंचते ही संगत में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए और सभी को निहाल कर दिया। कल परोर में संगत की भीड़ काफी अधिक थी। पहाड़ी इलाका होने के कारण परोर सत्संग घर के आसपास बहुत बड़े जाम लग गए थे। दरअसल परोर में इस समय सत्संग घर का बहुत बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है। सामने की ओर नई रोड तैयार की जा रही है और वहां बड़े स्तर पर काम हो रहा है। उसी कार्य की प्रगति देखने में बाबा जी वहां पहुंचे। उनके साथ ही कुछ इंजीनियर साहिब भी मौजूद थे ताकि आगे का पूरा का प्लान, चार्ट और निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा की जा सके। बाबा जी करीब 1 घंटे तक वहां रुके थे और हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखा। हालांकि स्थानीय सेवादारों और सेक्रेटरी साहिबान को 2-3 दिन पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि बाबा जी परोर आने वाले हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। जैसे ही कहीं ये संदेश वायरल होता है कि बाबा जी किसी सेंटर में पहुंचने वाले हैं, वैसे ही बड़ी संख्या में संगत वहां पहुंच जाती है। परोर से निकलने के बाद बाबा जी सीधे मंसूरी पहुंचे। वहां उन्होंने समय बिताया और सेवादारों को दर्शन दिए, जिसके बाद शाम के समय बाबा जी भाटी की ओर रवाना हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा जी ने दिल्ली जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई विशेष कार्य अवश्य होता है। दिल्ली में बाबा जी अपने जरूरी कार्य भी करते हैं, किसी के दुख सुख में भी शामिल होते हैं और साथ ही संगत को दर्शन देकर उन्हें निहाल भी करते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली की संगत को दर्शन का सौभाग्य नहीं मिल सका। लेकिन दिल्ली और एनसीआर वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस शनिवार को बाबा जी खुद ब्यास में कार दर्शन देंगे और शाम को सवाल जवाब भी करेंगे। रविवार को बाबा जी सत्संग भी फरमाएंगे। दिल्ली वाले ब्यास जाकर भी दर्शन का लाभ ले सकते हैं। संगत जी, सेवा करते समय अक्सर हमारे मन में कभी ना कभी ये विचार भूले भटके ही आ जाता है कि सेवा के बदले
हमें भी कुछ मिल जाए। मिल जाए का मतलब है कि किसी चीज से ही नहीं, बल्कि अक्सर हम सोचते हैं हमारा कोई दुख कट जाए, या फिर सेवा के बदले मालिक हर मुसीबत में हमें बचा कर रखे। अगर ऐसी ही भावना हमारे अंदर रहती है तो सेवा को निष्काम सेवा नहीं कहा जा सकता। आगे का ये वीडियो हमारा खास तौर पर उन सेवादारों के लिए बनाया गया है जो बाबा जी के हुक्म में रहकर निष्काम भाव से सेवा करते हैं, जिनके मन में सेवा के बदले किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती। निष्काम सेवा कैसे सेवादार का जीवन बदल देती है, आगे के इस वीडियो में आप जरूर सुनिए। पहाड़ों और खेतों से घिरे हुए एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बहुत ही गरीब लेकिन बेहद ही नेक दिल बाबा जी का सेवादार रहता था। उसका जीवन आसान नहीं था। छोटी सी झोपड़ी, 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात उसने मेहनत करनी और परिवार की जिम्मेदारियां, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन फिर भी अर्जुन अक्सर सत्संग घर जाकर निष्काम सेवा किया करता था। अर्जुन सिर्फ सत्संग घर में ही नहीं बल्कि सत्संग घर से बाहर भी लोगों की मदद करता, जरूरतमंद की सेवा करता। अगर रास्ते में कोई बूढ़ा इंसान भारी सामान उठाते हुए मिल जाता तो अर्जुन अपना काम छोड़कर उसकी मदद करने लग जाता। अगर कोई भूखा बच्चा दिख जाता तो अपने हिस्से का खाना उसे दे देता। यहाँ तक कि गांव के आवारा जानवर भी उसके घर के आसपास घूमते रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इंसान कभी उन्हें भूखा नहीं जाने देगा। लेकिन उसकी पत्नी मीरा को उसकी यही आदत बिल्कुल पसंद नहीं। वे अक्सर नाराज होकर कहती, तुम्हारे बाबा जी ने तुम्हें, जो तुम वहाँ जाकर इतनी सेवा करते हो और बाबा जी के कहने पर दूसरों की मदद भी करते हो, भले ही हमारे खुद के घर में खाने को रोटी ना हो, फिर भी तुम दूसरों की मदद करने के बाज नहीं आते। कम से कम तुम्हारे बाबा जी को इतना तो देखना चाहिए कि हम कितने गरीब हैं। सेवा के बदले थोड़ा बहुत पैसा या घर का राशन ही दे दिया करें। अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मीरा, अगर मालिक ने हमें गुरु घर जाकर सेवा करने लायक शरीर दिया है और किसी जरूरतमंद की मदद करने लायक हमें बनाया है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर सेवा के बदले हम बाबा जी से कुछ पाने की उम्मीद रखेंगे तो फिर वे सेवा नहीं, सौदा बन जाएगा। मीरा उसकी बातें सुनकर चुप तो हो जाती, लेकिन मन ही मन सोचती कि सिर्फ अच्छाई से जिंदगी नहीं चलती। एक दिन दोपहर का समय था, तेज गर्मी पड़ रही थी। अर्जुन खेत से लौटकर घर आया। वे बहुत थका हुआ था और खाना खाने ही बैठा था कि तभी बाहर से किसी की कमजोर आवाज सुनाई दी, कोई है बेटा, थोड़ा पानी मिल जाएगा? क्या आवाज इतनी कमजोर थी कि लग रहा था जैसे बोलने वाले में जान ही ना बची हो। मीरा ने खिड़की से बाहर जाकर देखा, दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल और पसीने से भरा हुआ था और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। मीरा झुंझला कर बोली, लो अब ये भी आ गए। घर में वैसे ही खाने को कुछ नहीं है। लेकिन अर्जुन तुरंत उठकर बाहर गया और बड़े आदर से उस बूढ़े आदमी को अंदर ले आया। बाबा जी, आप यहाँ बैठिए और सबसे पहले पानी पीजिए। वह तुरंत मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी लाया। बूढ़े बाबा जी ने कांपते हाथों से पानी पी लिया और धीरे धीरे पीने लगा। कुछ ही पल में उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई देने लगी। फकीर ने भारी आवाज में कहा, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। अर्जुन तुरंत रसोई की तरफ भागा, लेकिन वहां जाकर देखा तो सिर्फ 2 रोटियां ही रखी हुई थी और वो उसके और मीरा के रात के खाने के लिए थी। एक पल के लिए भी रुका, लेकिन अगले ही क्षण उसे बिना सोचे रोटियां उठा ली। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर ये खाना भी दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? अर्जुन शांत आवाज में बोला, मीरा, हम एक रात भूखे रह सकते हैं, लेकिन उस बूढ़े बाबा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसकी हालत देखो, हमें अपने से ज्यादा उसके बारे में सोचना चाहिए। मीरा गुस्से में बोली,
तुम हमेशा यही करते हो, दुनिया वालों के लिए अपना घर खाली कर देते हो। अर्जुन ने बड़े ही प्यार से समझाया, अगर किसी बेबस, लाचार, भूखे इंसान को खाना खिलाने से हमारा घर खाली होता है तो हमें मालिक की मौज समझकर उसकी सेवा कर देनी चाहिए। मालिक ने हमें इस लायक समझा है कि मालिक ने उस बाबा को हमारे दरवाजे तक भेजा है। वो बाबा कितनी उम्मीद लेकर यहाँ आया होगा। इतना कहते हुए अर्जुन ने रोटी और थोड़ा सा अचार बुजुर्ग बाबा के सामने परोस दिया और विनम्रता से कहा, बाबा जी, हमारे घर में आज यही है, कृपया आप इसे स्वीकार कर लीजिए। फकीर ने अर्जुन की तरफ देखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह चुपचाप खाना खाने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे सच में कई दिनों से खाना नहीं मिला हो। खाना खत्म करने के बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, तुमने आज से मेरा पेट नहीं भरा, तुमने इंसानियत को जिंदा रखा है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बाबा जी, हमने तो बस वही किया है जो मालिक की मौज थी। हमारे बाबा जी ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि अगर दूसरों की मदद कर सकते हो तो जरूर करो। बुजुर्ग बाबा जी ने कहा, आपके गुरुजी सच में कितने महान हैं, क्योंकि उनकी संगत आप जैसी है जो अपने गुरु के हुक्म में रहती है। कुछ देर बाद जब बूढ़ा जाने लगा तो उसने अर्जुन को अपने पास बुलाया। उसने अपनी पुरानी झोली में हाथ डाला और एक छोटा सा डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बा खोलते ही उसमें से चमकदार रोशनी निकली। उसके अंदर एक सुंदर चांदी का पात्र रखा था जिस पर बहुत ही बारीक नक्काशी की हुई थी। बाबा जी ने उस डिब्बे को अर्जुन को देते हुए कहा, बेटा, तुम ये रख लो, ये मेरे तो किसी काम की चीज नहीं है, इसलिए इस पात्र को तुम रख लो। अर्जुन हैरान रह गया। अर्जुन ने पूछा, बाबा जी, ये क्या है? फकीर मुस्कुराया और बोला, ये मुझे वर्षों पहले एक राजा ने दिया था, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि ये उस इंसान को दूंगा जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता होगा। आज मुझे वह इंसान मिल गया। अर्जुन तुरंत पीछे हट गया। नहीं बाबा जी, मैं ये नहीं ले सकता, मैंने आपकी मदद किसी लालच में नहीं की। फकीर मुस्कान और गहरी हो गई। फकीर बाबा जी ने कहा कि यही वजह है कि तुम इसके असली हकदार हो, जो बिना किसी उम्मीद के निष्काम भाव से सेवा करता है, दूसरों की मदद करता है। भगवान उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देता। हमेशा याद रखना बेटा, इंसान की असली पूजा मंदिर में नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों में छिपी होती है। जो भूखे को खाना खिलाता है, दुखी को सहारा देता है और बिना स्वार्थ दूसरों के लिए खड़ा रहता है, वही सबसे बड़ा धर्म निभाता है। मीरा भी अब चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखें शर्म से झुक गई थी। फकीर के जाने के बाद अर्जुन ने मीरा से कहा, देखो मीरा, बाबा जी अपने सेवादारों की सेवा का मोल किसी न किसी रूप में जरूर लौटा देते हैं। तुम हमेशा बाबा जी को गलत बोलती थी। बाबा जी लाखों सेवादार हैं और जिसने निष्काम सेवा कर दी तो समझ लो बाबा जी सेवा का मोल उसकी झोली में किसी न किसी रूप में डाल देते हैं। बाबा जी किसी का हक नहीं रखते। मीरा को अपने कहे शब्दों पर अब पछतावा हो रहा था। पुराने सत्संग अक्सर जब भी मिलते हैं और अगर उनसे सेवा पर कोई चर्चा हो जाए तो वो अक्सर कहते हैं कि बाबा जी की सेवा के बदले जो चीजें हमें देते हैं, अगर हमें पता लग जाए तो हम कभी घर वापस नहीं लौटेंगे। सद्गुरु सेवा का हक कभी नहीं रखते, लेकिन हमारा मन है कि इच्छाओं को मन में ले आता है। संगत जी, अब ये छोटी सी घटना भी सुनिए जो कुछ दिन पहले डेरे में हो गई। हजूर जी अक्सर डेरा के अलग अलग विभागों में जाकर व्यवस्थाओं को देखते रहते हैं। उसी दौरान वे अस्पताल भी गए हुए थे। जब हजूर जी अस्पताल से वापस लौट रहे थे तब कैप्सूल चौक के पास एक जगह जनरेटर हाउस आता है। वहाँ एक सेवादार रहता है। उसे टंकी के नीचे एक छोटा सा कमरा रहने के लिए मिला हुआ था। उसी छोटे से कमरे में वह अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बहुत प्यारी छोटी सी बेटी भी है।
हजूर जी को बच्चों से विशेष प्रेम है। जब भी कोई छोटा बच्चा उनके सामने आ जाता, हजूर जी के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दी। उसी प्रेम से जुड़ी ये घटना है जिसे वहाँ मौजूद हर व्यक्ति का दिल छू लिया। एक दिन जब हजूर जी वहाँ से निकल रहे थे, तब वही पास में एक छोटी बच्ची खेल रही थी। हजूर जी ने प्यार से उसे हाथ हिलाकर बाय बाय किया। बच्ची ने भी बड़े ही प्रेम के साथ जवाब में हाथ हिलाया। उस समय हजूर जी ने अपनी गाड़ियां धीमी करवा दी थी। वह उस बच्ची को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि मुस्कुराते हुए कोठी तक पहुंचे। कोठी पहुंचने के बाद हजूर जी ने शायद गनमैन साहिब को या किसी और सेवक को भेजकर उस बच्ची के बारे में जानकारी मंगवाई। उन्होंने उसका नाम पूछा, उसकी उम्र लिखवाई और उसकी पूरी जानकारी खुद अपने पास मंगवाई। अब सोचिए, जब किसी ने उसके परिवार वालों को बताया कि आज हजूर जी ने उनकी बेटी पर इतनी कृपा की है, तो शाम को जब उसके पिता अपनी ड्यूटी से लौटे और उन्हें ये बात पता चली, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे बार बार यही कह रहे थे कि आज हजूर जी ने हमारी बेटी को खुद बाय बाय किया। ये कितनी बड़ी मेहर की बात है। गुरु प्यारी संगत जी, अब यहीं पर हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। आपसे विनती है कि आप कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। राधा स्वामी जी।